हेलो एवरीवन, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट। जैसा कि पता है, सॉइल मैकेनिक्स को डील कर दिया जा रहा है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का रिवीजन कराया जा रहा है, जिसमें 7 चैप्टर हमने करा दिया है। आज चैप्टर नंबर 8 के बारे में डील करने वाला हूँ, जो कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में बताया। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में हम लोग देखेंगे पूरी अच्छी तरीके से। किसी को भाई शॉर्ट नोट चाहिए तो स्क्रीन पे चल रहे हुए नंबर पे 6307481156 पे मैसेज करके ले सकता है, ठीक है ना भाई। पेट का सेंटर बहुत दूर दूर गया, बच्चे परेशान है, उसके लिए भी वीडियो अपलोड कर दी गई है, जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं अपने मेन बात, जो कि चैप्टर नंबर 8 होने वाला है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, ठीक है। उसके बारे में डील करेंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ये हो गया चैप्टर का नाम। अब शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। In a triaxial compression test on a soil specimen, the intermediate principal stress is equal to, जो intermediate principal stress होता है भैया, वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे। पहले नंबर आपको कूलम का एक इक्वेशन पता होना चाहिए, एस बराबर सी प्लस सिग्मा एन 10 फाई, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसी से क्वेश्चन लगता है, ठीक है ना। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सोल्यूशन जाएंगे। इन ए डायरेक्ट शेयर टेस्ट द शेयर स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ए ड्राई सैंड सैंपल एट फेल्योर आर 0.6 kg per centimeter square and 1 kg per centimeter square respectively. The angle of internal friction of the sand will be nearly. तो भैया जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यस बराबर दिया है 0.6 kg पर सेमी स्क्वायर, और उसके बाद हमको क्या दिया, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जो सिग्मा एन की वैल्यू है उसको एन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। और हमको पता है जो कांस्टेंट सी आता है उस सैंड के लिए क्या होगा, 0 होता है, ठीक है ना। इतना वैल्यू पता है। अब हमको सीधा क्या करना है, बस वैल्यू को पुट करना है, जो कि हमारे फार्मूले में दिया हुआ है, जो कि यस बराबर होता है सी प्लस सिग्मा एन 10 थीटा, ठीक है। थीटा मेरे को निकालना है, या फाई बोलो जो भी बोलो। एस की वैल्यू हमको कितना दी है, 0.6 दी हुई है। सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिग्मा एन की वैल्यू 1 दी है, और यहाँ से 10 फाई हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो 10 फाई की जो वैल्यू आने वाली है वो मेरी आने वाली है 0.6। अगर मैं यहाँ से सिर्फ फाई का निकालूँ तो 10 इनवर्स 0.6। अब मैं जब इसको कैसियो से सॉल्व करूँगा, एक कैसियो से सॉल्व होगा, ऐसे नहीं सॉल्व होगा। जब कैसियो में तुम शिफ्ट करके डालोगे 10 इनवर्स 0.6 तो ये वैल्यू आ जाएगी 31 डिग्री, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है, एक कैसियो से ही सॉल्व होगी। बस इसमें तुमको कूलम का इक्वेशन याद होना चाहिए था, जो एस बराबर होता है सी प्लस सिग्मा एन 10 फाई, ठीक है ना। इस चीज़ को याद करना था। देखो यहाँ पे 10 इनवर्स की बात किया है ना, तो 10 इनवर्स जैसे कैसियो में डालोगे तो वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 13.96 डिग्री, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली में हम ले लेंगे कितना, 31 डिग्री, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो। इन ट्राईएक्सियल टेस्ट द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल। तो जो भैया इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है इक्वल टू कन्फाइंड प्रेशर। जो कन्फाइंड प्रेशर होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल सिग्मा 2 इन द ट्राईएक्सियल टेकन बिगिन द इक्वल द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। भाई अभी तो मैं बताया हूँ कि जो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर होता है। और यहाँ पे तुमको एक चीज़ बता रहा है, जो सिग्मा सीसी है और सिग्मा 2 है, ये दोनों क्या है, सिग्मा 2 क्या है, सेल्फ प्रेशर कॉन्फाइंड स्ट्रेस है, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या हो रहा है, जो सिग्मा 2 को हम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल रहे हैं वो क्या हो रहा है, कॉन्फाइंड प्रेशर के बराबर होकर रहा है, कि जो कि यहाँ पे आपको देख सकता है सेल्फ कॉन्फाइंड प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स। तो क्ले डिपॉजिट आर मोर पोरस देन सैंड, सही बात है। जो क्ले का डिपॉजिट होता है ये मोर पोरस होता है सैंड के बेड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जैसे जैसे उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा बढ़ती जाएगी, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, जो कि ये बात सही है, ठीक है। द चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट द वैल्यू ऑफ चेंज एंगल ऑफ रिपोज। जैसे जैसे
मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू बदलेगी, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिपोज मतलब फाई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, मतलब यार वो भी चेंज होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं घटेगी भी नहीं, दोनों कंडीशन हो सकता है, वो क्या हो जाएगी, वो भी चेंज होती जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं लिस्ट को लेकर आया था। आप यहाँ पर चाहेंगे तो सारी पॉइंटें पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो पॉइंट वहाँ पे दिया हुआ है एक पॉइंट है, यहाँ पर सी जो है सेंड के लिए 0 हम ले लेंगे। ठीक है ना, और ये फार्मूला याद रखेंगे टर्जा की थ्योरी के लिए, जो क्यू होता है CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 0.5 गामा B गामा NY। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ, द डायरेक्ट शेयर टेस्ट सफ़र फ्रॉम विच डिसएडवांटेज। जो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस होता है किस चीज़ से सफ़र करता है डिसएडवांटेज में, तो क्या होता है, ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल। इसमें जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो कभी भी कंट्रोल में नहीं होता है, तो इसके एक तरह से क्या है, इसका डायरेक्ट शेयर का डिसएडवांटेज है। भैया जो चीज़ हमारे पास कंट्रोल की चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए अच्छी होती हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में उसको रोक सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। लेकिन कोई चीज़ अनकंट्रोलेबल है तो हमारे लिए हमेशा मैक्सिमम टाइम क्या करेगा, डिसएडवांटेज ही डेवलप करेगा। और क्या लिख रहा है, पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट बी मेजर। तो इसमें जो पोर वाटर प्रेशर जो हम यू देख रहे थे वो क्या है, यहाँ पे मेजरेबल नहीं होता है। जैसे हम पिछले फॉर्मूले में पढ़े थे ना, जो टोटल पोर वाटर प्रेशर था उसमें से मैं जब इफेक्टिव पोर वाटर प्रेशर को घटा रहा था तो मेरे को ये वैल्यू मिल रहा था कि नहीं, इफेक्टिव में से टोटल में से पोर वाटर प्रेशर घटा रहा था। ठीक है ना, जैसे टोटल स्ट्रेस हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, एक पोर वाटर प्रेशर हो गया। जब पोर वाटर प्रेशर में से मैं टोटल स्ट्रेस में से घटा रहा था तो मेरे को इफेक्टिव पोर वाटर प्रेशर मिल रहा था कि नहीं, ये पिछले चैप्टर में हमने बात किया था। जो लेक्चर ध्यान से देखा हो उसको समझ में आया होगा। शेयर स्ट्रेस ऑन फेल्योर प्लेन इज नॉट यूनिफॉर्म। जो फेल्योर का प्लेन है भैया वो एक यूनिफॉर्म फेल्योर नहीं है, वो कभी यहाँ टो से फेल हो जा रहा है, कभी बेस से फेल हो जा रहा है, कभी पंचिंग में हो जा रहा है, इस तरह का फेल्योर है। ठीक है, कभी भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि यहीं से फेल हो जाएगा। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट शेयर के डिसएडवांटेज है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे देखो, द ट्राई एक्सियल टेस्ट यूजली कैरीड आउट एज। जो ट्राई एक्सियल टेस्ट होता है यूजली उसको हम क्या करने के लिए करते हैं, तो उसको भैया करते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट करने के लिए, कॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट करने के लिए और ड्रेन टेस्ट करने के लिए। मतलब 3 तरह के जो टेस्ट होते हैं, अनकॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट और कॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट और ड्रेन टेस्ट, तीनों के लिए हम ट्राई एक्सियल टेस्ट का परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हो 3 टेस्ट कंडीशन आर पॉसिबल इन द ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, उसको यूवी टेस्ट बोलते हैं, अनकन्फाइंड अनड्रेन टेस्ट, CU बोलते हैं कन्फाइंड अनड्रेन टेस्ट, और CD बोलते हैं कन्फाइंड ड्रेन टेस्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, A footing is rested on a fully saturated clay strata for checking the initial stability. Shear parameter are used for. जो भैया फूटिंग है वो पूरी तरीके से क्या है, सेचुरेटेड क्ले स्टेटा में, और फॉर चेकिंग द इनिशियल स्टेबिलिटी शेयर पैरामीटर यूज फॉर द, तो उसको क्या करता हूँ भैया, अनकॉन्सोलिडेटेड अनड्रेनेड टेस्ट के हिसाब से मैं करता हूँ। जो भी मैं पढ़ा था यू टेस्ट ट्राई एक्सियल टेस्ट में, उस टेस्ट को मैं क्या करता हूँ, फुल्ली सेचुरेटेड क्ले के लिए परफॉर्म में लाता हूँ। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन टाउ C प्लस S 10 phi इज गिवन बाई इट्स कूलॉम। जो कूलॉम का इक्वेशन है भैया, ये हमको क्या दिए थे, ये हमको दिए थे जो शेयर स्ट्रेस ऑफ सॉइल है, जो कि शेयर स्ट्रेस ऑफ सॉइल टाउ F है, और नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ द प्लेन A है, और एंगल ऑफ फ्रैक्शन जो कि फाई है, और C क्या है यहाँ पे कूलम कांस्टेंट है जो कि सैंड के लिए कितना होता है, 0 होता है। तो इसको हमको किसने दिया था, कूलम साहब ने दिया था। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन देखो, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज। जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है वो क्या होता है, अनड्रेन्ड टेस्ट होता है, जो कि अभी हम वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में UT की फॉर्म में पढ़े थे। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखो, द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कोहेशन लेस सॉइल डिपेंड ऑन। जो कोहेशन लेस होता है, तो कोहेशन लेस कौन सा होता है, सैंड होता है, और जो कोहोसी होता है वो क्या होता है, वो क्ले होता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। जो कोहेशन लेस होता है
मतलब वो पानी को होल्ड नहीं कर पाता। वो सैंड है, अगर पानी को कोई होल्ड कर पा रहा तो क्या बोलते हैं उसको, क्ले बोलता हूँ, जिसको मैं कोहेसिव बोलता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्राई डेंसिटी, रेट ऑफ लोडिंग, कन्फाइंड प्रेशर, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि ये फॉर्मूले में आप देख सकते हैं जो यस है सी प्लस नॉर्मल स्ट्रेस इंटू 10 फाई के बराबर है, ठीक है ना। तो इसमें ड्राई डेंसिटी भी है, रेट ऑफ लोडिंग भी है, कन्फाइंड प्रेशर भी है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेन शेयर टेस्ट इज टू फाइंड शेयर स्ट्रेंथ। भैया जो वेन शेयर टेस्ट होता है एक तरह का एक फील्ड टेस्ट होता है, और जो कि मैं शेयर स्ट्रेंथ निकालता हूँ क्ले सॉइल के लिए निकालता हूँ, ठीक है ना। जो वेन शेयर टेस्ट होता है उसके बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखना, एक क्या है, फील्ड टेस्ट है, और इसको मैं क्ले सॉइल के लिए परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द शेयर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले इज ड्यू टू। जो अनड्रेन्ड क्ले की बात कर रहा है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, कोहेशन बोलता हूँ, ठीक है ना। अनड्रेन्ड की बात कर रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, द मूहर स्टेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट। जो मूहर का स्टेट बेस्ड थ्योरी होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो भैया एक क्या करता है, मटेरियल फेल इसेंशियली बाय शेयर। जो मटेरियल शेयर में फेल कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। और एक चीज़ और समझो, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज डिपेंड बाय द स्ट्रेस इन प्लेन ऑफ द स्लिप। जो प्लेन का स्लिप है उस पर भी डिपेंड करता है। फेल्योर सर्टेन इन इंडिपेंडेंट ऑन द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल प्लेन, जिसको मैं कॉन्फाइंड प्रेशर के नाम से भी जान रहा हूँ, जहाँ पे सिग्मा 2 से हम डिनोट किए थे, जो सिग्मा 1 बराबर होता है, और इसी को मैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोलता हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो, सेल प्रेशर एंड पोर वाटर प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम द 0.1 न्यूटन स्क्वायर मीटर टू 0.26 न्यूटन स्क्वायर पर मीटर एंड 0.07 न्यूटन स्क्वायर पर मीटर टू 0.15 न्यूटन स्क्वायर मीटर रिस्पेक्टिवली इन द ट्राई एक्सियल टेस्ट। द स्केम्पटन पोर प्रेशर इज गिवन बाय। जो पोर वाटर प्रेशर वो किससे दिया जाता है, तो इसको देखो आप कैसे दिया जाता है भाई। हमको इनिशियल सेल प्रेशर दिया है 0.1, फाइनल दिया है मुझे 0.26, और इनिशियल पोर वाटर प्रेशर जो मेरे को दिया है यू नॉट करके मैं इनिशियल को दिखाता हूँ 0.07, और फाइनल पोर प्रेशर दिया जो दिया है यूएफ बराबर 0.15। अब मेरे को चेंज इन सेल प्रेशर में निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जो बड़ा है सिग्मा 3 से सिग्मा 3 फाइनल से सिग्मा 3 इनिशियल को घटाऊंगा, तो ये वैल्यू मेरी की इतनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। अब चेंज इन पोर प्रेशर की बात करूंगा तो डेल्टा यू की बात करूंगा, तो फाइनल में से इनिशियल घटाऊंगा। फाइनल की वैल्यू कितना दी है 0.15, इनिशियल की वैल्यू दी है 0.07, तो इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 0.08 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे स्केलेटन पोर प्रेशर मेरे को निकालना है, जो बी बराबर होगा डेल्टा U1 डेल्टा सिग्मा 3, मतलब चेंज इन स्ट्रेस और चेंज इन पोर वाटर प्रेशर। तो चेंज इन पोर वाटर प्रेशर 0.08 आया है और ये वैल्यू 0.6 आई है, और यहाँ से मैं कट करूँगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। एक बार फिर से सोल्यूशन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, मैं थोड़ा सा वीडियो होल्ड कर रहा हूँ, या तो शॉर्ट स्क्रीन लेके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो, बीच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाय ट्राई एक्सियल टेस्ट। जो ट्राई एक्सियल टेस्ट होता है उससे मैं क्या परफॉर्म करता हूँ, तो शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर। जो ट्राई एक्सियल टेस्ट होता है सॉइल में, उसको मैं क्या चीज़ करने के लिए फाइंड करता हूँ, तो शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर करता हूँ, क्योंकि भाई चैप्टर का नाम ही है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ एंगल इज द मैक्सिमम एंगल बीच आउटर फेस ऑफ द सॉइल मास में। जो सॉइल का जो आउटर फेस पे अगर हमारे पास मैक्सिमम एंगल ऑफ रिपोज बन रहा है तो किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। जो हॉरिजॉन्टल है उसके पास हमारे पास एंगल ऑफ जो रिपोज होता है वो मैक्सिमम बनता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन केस ऑफ बिस्पो सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ स्प्लाइस। तो जो भाई बिस्पो सिंप्लीफाइड मेथड है वो क्या है, मुझे करता है, इट डिसग्रेड द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड ऑफ द इंडिविजुअल स्लाइस।
जो कोई इंडिविजुअल स्लाइस है उसके साइड पर जो फोर्स को एक्ट कर रहा है वही क्या है, मेरा डिसइंटीग्रेटेड इफेक्ट है। किसका? बिस्पो सिंप्लीफाइड मेथड का। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास इज नोन है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भैया? उसको मैं बोलता हूँ स्लोप फेल्योर। ठीक है ना। जो एक्चुअल मूवमेंट होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? स्लोप फेल्योर बोलता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो फेस का स्लोप है, टो का फेल्योर है, और इधर क्या है? बेस का फेल्योर है। तीन टाइप के फेल्योर है, तीनों आपको यहाँ पे फिगर में दिए गए हैं। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द केस ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट। जो भैया ट्राई एक्सियल टेस्ट होता है इसमें कौन सा चीज़ क्या है? इनकरेक्ट है। तो देखो, द स्टेट ऑफ स्टेट विद इन स्पेसमेंट ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ टेस्ट एज वेल एज एट फेल्योर इज कम्प्लीटली इंटरमीडिएट। नहीं भैया, ये इंटरमीडिएट पर कम्प्लीटली नहीं होता है, ये हर जगह थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे अभी हम देख रहे थे, जैसे क्या फेस फेल्योर भी हो सकता है, टॉप फेल्योर भी हो सकता है, और बेस फेल्योर भी हो सकता है। इंटरमीडिएट पे नहीं हो सकता है, कई जगह पे वो डिपेंड करता है। ठीक है ना। ट्राई एक्सियल टेस्ट के बारे में पढ़ना तो पढ़ सकते हो। शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फेल्योर प्लेन इन फेयरली यूनिफॉर्म, पूरी तरीके से यूनिफॉर्म होना चाहिए। ड्रेनेज कंडीशन कैन बी कंट्रोल कम्प्लीटली, जो ड्रेनेज का कंडीशन है वो पूरी तरीके से अपने हाथ में होना चाहिए। पोर वाटर प्रेशर कैन बी मेजर, जो पोर वाटर प्रेशर है उसको क्या क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। वैल्यूम चेंज कैन आल्सो मेजर, कोई भी वैल्यूम अगर मान लो मेरे पास V1 थी और यहाँ पर V2 हुई, तो ये दोनों क्या है? मेजरेबल चीज़ें होंगी। देयर इज अ नो रोटेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस ड्यूरिंग द टेस्ट, स्ट्रेस कैन बी डिटरमाइंड बाय एनी एंगल स्ट्रेस। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? कभी भी निकाल सकते हैं कुछ भी एंगल। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मेनली डिस्क्राइब बाय। जो भैया स्ट्रेंथ होता है सॉइल का, वो किससे हम डिफाइन करते हैं? तो उस शेयर स्ट्रेंथ से। जैसे शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है? वो मेरा बताता है कि बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की कितनी अच्छी है, कितनी बेकार है, क्या इस पर मैं कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, कोई इस पर परफॉर्मेंस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो जो मेनली डिस्क्राइब करते हैं उसको हम शेयर स्ट्रेंथ से करते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, if the angle of internal friction phi is 30 degree for the soil angle of failure plane relative to the major principal plane triaxial test will be। तो भैया क्या होता है? आपको ये पता है, जो 45 सिग्मा बाई 2, ये 45 है और इस सिग्मा की वैल्यू 30 दी है, 30/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 50 और 45 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एंगल ऑफ फेल्योर प्लेन रिलेटेड टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन एज ए ट्राइएक्सिल। जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन के लिए होता है, ये 45 + 5/2, अगर ये माइनर रहेगा तो 45 - 5/2 कर देंगे। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन देखो भाई साहब, पूछा हुआ है, ए शेयर बॉक्स टेस्ट वाज परफॉर्म टू बी गिव द फॉलोइंग रिजल्ट फॉर ए कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल के लिए पूछ रहा भैया, रिजल्ट 1 है, रिजल्ट 2 है। नॉर्मल स्ट्रेस एक में 150 है, एक में 250 है, और शेयर स्ट्रेस इसमें क्या है? एक में 110 है, एक दूसरे में 120 है। अब फार्मूला भैया तुमको पता है, दोनों लगाओ। जो टाउ शेयर एट फेल्योर में टाउ एफ होता है, जो C प्लस सिग्मा 10 फाई के बराबर होता है। यहाँ पर टाउ एफ 110 दिया था, 120 दिया था, C की वैल्यू हमको पता नहीं थी। एक में 150 दिया था, एक में 250 दिया था, दोनों में 10 फाई था। अगर मैं इन दोनों को यहाँ से क्या करूँ? कैरिज करूँ, तो यहाँ से C की वैल्यू 95 निकल जाएगी और 10 फाई की वैल्यू 0.1 निकल जाएगी। ठीक है ना, जो कि हमको यही पूछा था शायद। देखो यहाँ से यही चीज पूछा था। ठीक है ना। C की वैल्यू जब से निकलेगा, किसी भी फार्मूले में C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, ये वैल्यू इधर आएगी, फिर इसको डिवाइड कर देना, फिर यहाँ से क्या करना? 10 इनवर्स कर देना, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 0.1 आ रही थी। ठीक है ना। इतना चीज, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना था। दो इक्वेशन जैसे ही सॉल्व करोगे, यहाँ से C की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल ऑन द प्लेन विद इन ए सैचुरेटेड सॉइल मास एट ए पॉइंट वेयर the total normal stress is 295 kilopascal and pore water pressure is 120 kilopascal when C is equal to 12 kilopascal and angle of internal friction is 30 डिग्री। 1030 के बराबर हमको लेना पड़ेगा 0.578। तो भैया इसमें क्या है? शेयर स्ट्रेंथ निकालना, तो C प्लस
1030, ठीक है। अब जब मेरे को इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इस वैल्यू को घटाऊंगा, जो टोटल होता है उसमें से पोर वाटर घटाऊंगा तो इफेक्टिव मिल जाएगा। 295 से 120 घटाऊंगा तो ये मेरे को 175 की वैल्यू मिल जाएगी। सी की वैल्यू मेरे को यहाँ पे 12 दी है, देखो यहाँ 12 पुट किया 175 और 1030 ये लिख लेंगे, और 1030 की वैल्यू देखो यहाँ पे मेरे को दी थी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए, इन दोनों को सॉल्व कर लिए। उन दोनों को जब सॉल्व कर लिए तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, 113.15 किलो पास्कल, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इजी था, सिर्फ क्या था, फार्मूले पर, जैसे नॉर्मल स्ट्रेस दिया था, पोर वाटर प्रेशर दिया था, इफेक्टिव निकालने के लिए टोटल में से पोर वाटर घटा लिया तो 175 आ गया। सी की वैल्यू दी थी, इंटरनल फ्रैक्शन थीटा 30 एंगल के लिए भी वैल्यू यहाँ पे दी थी, सीधा फार्मूले में पुट करना था शेयर स्ट्रेंथ के लिए, एस बराबर सी प्लस सिग्मा इफेक्टिव और 10+10.5, ठीक है ना। ये वैल्यू सारा पुट किए और वैल्यू मेरी आ जाएगी 113.15 किलो पास्कल, ठीक है। अब भाई एक क्वेश्चन यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये चार्ट पहले समझो तब समझाते हैं। कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेगा जो कि क्यू से डिनोट करते हैं। अगर 0 से 24 रहेगा तो वेरी सॉफ्ट, 24 से 48 रहेगा तो सॉफ्ट, 48 से 96 रहेगा तो मीडियम, और 96 से 192 रहेगा तो स्टीप, और 192 से 383 रहेगा तो वेरी स्टीप, और ग्रेटर देन 383 रहेगा तो हार्ड, ठीक है। इस चीज़ को देखो ध्यान से, और यही चीज़ वहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पूछा है ए कन्फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ 3 टाइप ऑफ कोहेसिव सॉइल ए बी सी 35 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, 450 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, 140 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द कंसिस्टेंसी बिहेवियर ऑफ सॉइल। तो भैया जो बोल रहा है, तो सॉइल ए जो है भैया उस सॉफ्ट के कंडीशन में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 28 से 45 के बीच में है ना। देखो सॉफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, 24 से लेकर 48 के बीच में है, तो 35 दिया तो ये सॉफ्ट हो गया ना। तो और यहाँ पे देखो 450 दिया है, तो सब जो 450 दिया है तो हार्ड के केस में आ जाएगा। देखो ए सॉफ्ट, बी हार्ड, और सी की वैल्यू कितनी दी है, 140 दी है, तो 140 देखो किस कैटेगरी में आ रहा है, स्टीप के केस में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, हार्ड, स्टीप, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा था। जैसे देखो ए क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, बी क्या हो, हार्ड हो गया, सी क्या हो गया, स्टीप हो गया। वही चार्ट आपको याद कर लेना है। इस तरह का एक क्वेश्चन बना था, देखने में काफ़ी डरावना क्वेश्चन था, लेकिन वो चीज़ आपको याद रहेगी तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्या क्या हुआ, सॉफ्ट हुआ, हार्ड हुआ और स्टीप हुआ, ठीक है ना। चार्ट एक बार फिर से दिखवा देते हैं, चार्ट एक बार फिर से देखो। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यू की बात करेगा तो 0 से 24 रहेगा तो वेरी सॉफ्ट होगा, 24 से 48 रहेगा तो सॉफ्ट होगा, 48 से 96 रहेगा तो मीडियम होगा, 96 से 192 रहेगा तो स्टीप होगा, 192 से 383 रहेगा तो वेरी स्टीप होगा, और ग्रेटर देन 383 होगा तो हार्ड होगा, ठीक है ना। भैया सिविल इंजीनियरिंग की 1 शॉट आ रही है जो कि खतरनाक तरीके से आने वाली है इसी चैनल पे। जैसे वो हमारे चैनल पर 1350 सब्सक्राइबर होंगे ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अब तुमको एसएससी जीए के पहले चाहिए कि एसएससी जीए के बाद में चाहिए, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे आप शेयर करेंगे एस्पिरेंट के साथ तैसे तैसे रीच बढ़ेगी। अगर से जैसे 1350 होगी तुरंत ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। चैनल को भैया शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की 1 शॉट भैया इसी चैनल पर पड़ चुकी है, 4.5 घंटे की वीडियो है जिसमें 396 क्वेश्चन कराए गए हैं, जाके चेकआउट करें, ठीक है ना। किसी को भैया हैंड रिटन शॉर्ट नोट चाहिए तो 149 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का अवेलेबल है, और सभी सब्जेक्ट का 21 का अवेलेबल है, जो कि हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो जाएगा, 6307481156, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है। सर्वेइंग का चाहिए तो ले लीजिए, क्योंकि सर्वेइंग का हमने रिवीजन भी करा दिया है। अगर शॉर्ट नोट्स लेके मेरा वीडियो भी देख लेंगे तो सोने पर सुहागा टाइप का हो जाएगा आपका, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, अब सॉइल के बाद मैं सोच रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स ही पढ़ा दूँ, लेकिन तुम लोग का जोश दिख नहीं रहा तो अभी मन नहीं कर रहा है कोई सब्जेक्ट शुरू करने का। बताना तुम लोग कौन सा चाहिए।
बीएम और सीटी की बात करूँ, ये सब करा चुका हूँ। शॉर्ट नोट चाहिए तो ले सकते हो। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अभी पेंडिंग में है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन 1 शॉर्ट हो चुकी है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इसका शॉर्ट नोट लो, मेरा वीडियो देखो, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 21 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन तुम लोग 21 रुपये भी नहीं खर्च कर पा रहे हो। चलो, चैनल को भाई क्यूआर करके सपोर्ट कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की भी चाहिए तो ले सकते हो, नंबर ए रहेगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट 21 की है और पूरे सब्जेक्ट 149 की है। नंबर स्क्रीन पे है, किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो ले सकते हो, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन देखो, द डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले डिपॉजिट इन द फील्ड कैन बी डन बाय। जब भी फील्ड की बात करेगा भाई, तुमको यहाँ फील्ड देखेगा तो आंख बंद करके वेन शेयर टेस्ट लगा देना, ठीक है। और जो लैब टेस्ट में आता है वो ट्राई एक्सियल आता है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट आता है, अनकम्फाइंड कंप्रेस टेस्ट आता है, ठीक है ना। जो लैब टेस्ट आएगा, ट्राई एक्सियल टेस्ट आएगा, डायरेक्ट शेयर टेस्ट आएगा, अनकम्फाइंड कंप्रेस टेस्ट आएगा। लेकिन फील्ड टेस्ट की बात करेगा और वो भी किसके लिए, सॉफ्ट और क्ले सॉइल के लिए, क्ले डिपॉजिट के लिए, तो क्या होगा, वेन शेयर टेस्ट होगा। इस तरह का क्वेश्चन एक पहले भी आया है, ठीक है। देखो क्या है, इन granular material the resistance to be sliding on any plane within the soil must depend upon any plane की बात कर रहा भैया, तो सॉइल जो होता है नॉर्मल फेस एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्लेक्शन, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे टाउ बराबर क्या था, सी सिग्मा एन नॉर्मल और 10 फाइव, जो यहाँ पे सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेंथ है और जो टाउ है वो शेयर स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, द फेल्योर प्लेन इज डायरेक्ट शेयर टेस्ट इज, जो डायरेक्ट प्लेन फेल्योर होता है डायरेक्ट शेयर टेस्ट में, वो क्या होता है, हॉरिजेंटल प्लेन पे होता है, क्योंकि यहीं पे जो एंगल ऑफ रिपोज है मैक्सिमम बनता है। ये चीज़ आपको पता है ना, हॉरिजेंटल ऑफ प्लेन के लिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मैक्सिमम बनता है। और द फेल्योर प्लेन डायरेक्ट शेयर टेस्ट में क्या होता है, हॉरिजेंटल प्लेन से क्या होता है, फेल्योर फेल करता है, ठीक है। इन डायरेक्ट शेयर टेस्ट द सॉइल इज सब्जेक्टेड टू मोर स्ट्रेस एट, जो मोर स्ट्रेस की बात करता हूँ तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, सेंटर की बात करता हूँ। जैसे सब्जेक्टेड मोर स्ट्रेस, जैसे मान लो यह हमारे पास कोई डायरेक्ट शेयर टेस्ट है, यहाँ पे जो सेंटर पे होगा वहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा डायरेक्ट शेयर टेस्ट में, ठीक है। डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्या है, एक तरह का लैब टेस्ट है, ठीक है। अनकम्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट भी निकाल सकते हैं, उससे कंप्रेसिव भी निकाल सकते हैं, और ट्राई एक्सियल का भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो वेन शेयर टेस्ट है वो एक तरीके का फील्ड टेस्ट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राई एक्सियल टेस्ट ड्रेनेज फ्रॉम द स्पेसिमेन इज नॉट अलाउड एट एनी स्टेज। नॉट अलाउड की बात कर रहा भैया, तो क्या होता है, अनकॉन्सोलिडेटेड ड्रेनेड, जो अनकॉन्सोलिडेटेड ड्रेनेड है, अनड्रेनेड है, वो अलाउड नहीं होता है किसी भी स्टेज पर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्टेज 1 और स्टेज 2 की बात करता है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई गई हैं, ट्राई एक्सियल टेस्ट के लिए पढ़ सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो, द वाइड रेशियो विच ऑफ द चेंज ऑफ द वैल्यू रिमेनिंग कांस्टेंट ड्यूरिंग द शेयरिंग इज कॉल्ड, तो उसको भैया बोलते हैं क्रिटिकल वाइड रेशियो, ठीक है। जो क्रिटिकल वाइड रेशियो होता है वो वैल्यू रिमेनिंग कांस्टेंट ड्यूरिंग द शेयरिंग, जो शेयरिंग होता है उसमें वाइड रेशियो क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है, वो समान रहता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रिटिकल वाइड रेशियो बोलता हूँ। यहाँ पे जैसे देख सकते हो वाइड रेशियो, शेयरिंग डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डेंस दिखा रहा है, यहाँ पे लूज दिखा रहा है, ठीक है। ये 2 डिग्री कर्व है, यहाँ पे 1 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे अल्टीमेट डिस्टेंस आ रहा है, दोनों का जो मीटिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, इज ए मेथड ऑफ मेजरिंग द अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए कोहेसिव सॉइल, जो कोहेसिव सॉइल होता है उसमें क्या होता है भैया, वेन शेयर टेस्ट होता है। जो वेन शेयर टेस्ट है एक तरीके का शेयर स्ट्रेंथ परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, और एक तरीके का क्या है, फील्ड टेस्ट है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखें। चलो एक और क्वेश्चन देखो, शेयर रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉइल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, जो एट्रीब्यूटेड की बात कर रहा भैया, तो क्या होता है, कोहेशन एंड फ्रैक्शन। जो
कोहेशन और फ्रिक्शन होता है शेयर रेजिस्टेंस में, उस सॉइल को क्या करता है, अल्टरनेट करता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, if the normal and shear stress corresponding the failure are plotted, then a curve is obtained, the plot or curve is called। तो क्या होता है, स्ट्रेंथ इवन पोल होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, if the cohesion value of the soil is 0, the mower इवन पोल विल पास थ्रू, तो उसको क्या बोलता हूँ, ओरिजिन बोलता हूँ, ठीक है ना। जैसे मोहर कूलम के लिए फॉर्मूला हम पढ़े हैं ना, टाउ बराबर सी प्लस सिग्मा 10 फाइव, ठीक है। तो वही क्या बोल रहा है, ओरिजिन बोल रहा है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, ए सैंपल ऑफ सॉइल फील्ड इन ट्राई एक्सियल टेस्ट अंडर ए डिवाइडर stress of 200 kilonewton per meter square when the confined pressure was 100 kilonewton per meter square for the sample, if the confining pressure had been 200 kilonewton per meter square, what would be been the divider stress at failure assume। तो भैया इसके लिए फार्मूला आपको देखना पड़ेगा, क्या है फार्मूले में सारी चीज़ दिया हुआ है, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, ये सब वैल्यू देखिए यहाँ पे सब पुट किया है, टेस्ट 1 के लिए, टेस्ट 2 के लिए, और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से वैल्यू निकाला है तो 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया है। एक बार इसको यहाँ पर सोल्यूशन आप लोग फिर से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट गवर्न द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड। जो शेयर स्ट्रेंथ गवर्न करता है उसको मैं क्या बोलता हूँ भैया, फ्रिक्शन एंगल बोलता हूँ। जो हमारे पास फ्रिक्शन एंगल फाई आ रहा है 10 के साथ, वही क्या हो रहा है, प्राइमरी फैक्टर था गवर्न शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, गवर्न करने का काम कर रहा है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे भाई, इस सैंपल ऑफ सॉइल फील्ड इन ट्राई एक्सियल टेस्ट अंडर ए डिवाइडर स्ट्रेस ऑफ, अच्छा ये तो करा चुका हूँ, जो कि 400 आएगा आंसर इसका, नहीं दो, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन, अच्छा फिर से देखो, इस सैंपल ऑफ सॉइल फील्ड इन ट्राई एक्सियल अंडर ए डिवाइडर स्ट्रेस ऑफ 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन द कन्फाइंड प्रेशर वाज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इफ for the sample the confined pressure had been 200 kilo newton per meter square, what would be have been divider stress at failure। और जो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या आ रहा है उसको 0 मानना है, ठीक है ना भैया। अब भैया यहाँ पे देखो, केस 1 और केस 2 दो केस के बारे में बात किया है। अगर ये फाई 0 हो गया तो ये कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ मिलेगा 2C यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ वाला, और ये हो जाएगा 300A। और दूसरे केस के लिए बात करें तो यहाँ पे भी ये सब 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये सब ऐसे होने वाला है, और 1 और 2 से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू को 1 में पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू मेरे को सिग्मा डी जो आ रहा है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको एक बार सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। शुरू से देखिए, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट है, एक बार इसको पोज करके देख लीजिए और एक बार इसको पोज करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द डायरेक्ट शेयर टेस्ट कंडक्ट ऑन ए सॉइल द प्रोवाइडिंग रिंग इज यूज्ड। जो रिंग यूज करते हैं भैया उसको क्या करते हैं, मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर लोड। जो शेयर लोडिंग का बात आता है उसकी मैग्नीट्यूड मतलब उसका न्यूमेरिक वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, मेजर करने का काम करता हूँ अगर मैं कभी भी सॉइल में रिंग प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द मोहर कूलम फेल्योर करेक्ट सर्टेनियर इन सॉइल विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखो शेयर स्ट्रेस ओनली एट्रीब्यूटेबल टू द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल, नहीं एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है। द वाई इंटरेक्ट रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ सॉइल, नहीं ये एक्स और वाई दोनों के डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना भैया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कर रहा है,
बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ मूवर। अच्छा देखो वहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ठीक है। कूलम फेल्योर क्राइटेरिया ऑन ए सॉइल, तो वहाँ पे जो क्राइटेरिया पूछ रहा है यहाँ पे, तो मूवर सर्किल फेल्योर इवन लो इज एक्सप्रोक्सिमेट एंड स्ट्रेट लाइन बट इन एक्चुअल इज ए कर्व। भैया हमको लगेगा स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, एक कर्व में होता है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, द मूवर सर्किल ड्रॉन ऑन द सॉइल कैन नॉट बी अक्रॉस मूवर फेल्योर इवन पोल। जो मूवर सर्कल का फेल्योर है वो इवन पोल में नहीं आता है, ठीक है ना। भैया वन शॉट आ रही है स्टील डिजाइन की, जो कि बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, जैसे 1350 चैनल पर सब्सक्राइबर पूरे होंगे। अभी ये 1290 के करीब में है, 60 सब्सक्राइबर जैसे और हो जाएंगे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसको आपको एसएससी जेई के पहले चाहिए कि एसएससी जेई के बाद चाहिए, ये आप लोग अपना शेयर वगैरह करके देख लीजिएगा। भैया यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ से आप देखते हुए आएंगे, तब जाके आपको सभी वीडियो का मज़ा मिल पाएगा, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे भी कभी यूज़ किए होंगे, और कभी कहीं ना कहीं कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ हो जाएगा, तो आप शुरू से देखते हुए आएंगे तो आप उसको आपका ज़्यादा एडवांटेज मिल पाएगा, ठीक है ना। सभी चैप्टर भैया सर्वे का भी इसी तरह के सब चैप्टर वाइज डाल दिया गया, सर्वे भी इसी चैनल पे पड़ा हुआ जाके देख सकते हैं। आरसीसी का भी भैया सब चीज़ पड़ा हुआ जाके देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप एलएसएम डब्ल्यूएसएम जितना भी चीज़ होता है सब चीज़ डाल दिए हैं, जाके देख सकते हैं। एस्टिमेटिंग कॉस्ट वैल्यूएशन का वन शॉट इस पर पड़ चुका है, जो कि 4.5 घंटे का वीडियो है, जाकर उसको देख सकते हैं। चैनल को भैया कोई सपोर्ट करना चाहता तो QR स्कैन करके शॉर्ट नोट लेके सपोर्ट कर सकता है। चलिए मिलते हैं अगले किसी बढ़िया से वीडियो में, लेक्चर नंबर 9 में मिलेंगे। अब सॉइल खत्म होने वाला है, जो कि 8 चैप्टर हो चुका है। 9वां चैप्टर का एक लेक्चर आएगा, 10वें का एक चैप्टर आएगा, और 11, 12, 13 का एक लेक्चर, मतलब 3 और लेक्चर आएंगे, तो पूरी तरीके से सॉइल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सॉइल में कोई भी क्वेश्चन हम छोड़े नहीं हैं, सब न्यूमेरिकल सभी चीज़ ऐड कर रहे हैं। न्यूमेरिकल इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम हो रहा, पेन टैब है नहीं, इसलिए सोल्यूशन भी वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, आप उसको पोच करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल वीडियो में। थैंक यू एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मन करे तो। और 1350 जैसे ही सब्सक्राइबर हो जाएंगे, स्टील का वन शॉट आपको मिल जाएगा। कितना जल्दी आपको वन शॉट लेना है ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।